मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगी। उनके कपड़े लत्ते का, उनकी पढ़ाई का, तालीम का सारा खर्चा मैं करूंगी। छोड़ दो उसे, अपने शौहर के खिलाफ गवाही दो। नासिर के खिलाफ अपना केस वापस ले लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरे शौहर की जिंदगी बख्श दो। पागल हो गई हो क्या? अपना घर होते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गए तुम दोनों। तो क्या करें अम्मी, रोज अंकल की जली कटी सुनते हैं। कभी कहते हैं कि इश्क ने बेटे को नखट्टू कर दिया, तो कभी कहते हैं कि मर्द को औरत की किस्मत का मिलता है। मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो चला गया, फारिस अपने साथ हया को भी ले गया। मैंने तुम्हें कहा था ना, कि हया को भूल जाओ। ये क्या पता। क्यों आया था भैया? मैं नहीं जानती। उसे किसने बताया कि हम यहाँ हैं? वो मेरी ताईजान से बात हुई थी, वो बहुत परेशान। क्यों बताया तुमने उन्हें? इसलिए बताया होगा कि वो यहाँ कर तुमसे मिल ले। बुलाया भी उस वक्त जब मैं यहाँ नहीं था। लेकिन मैं थोड़ी देर ना आता, तुम तो उसे अंदर बुला लेते। क्या फायदा वो घर छोड़कर आने? यहाँ भी वही हो रहा है जो वहां हो रहा है ना? धोखा मत देना। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। झूठ बोल रही हो तुम। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम का मुझे आज सुबह ही पता चला। फिर से कहना। सच कह रही हो? यहाँ बैठो। सच कह रही हो? तो फिर क्या करना है? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो सकता है। सोचा था हमारी शादी के बाद से अरे भाई गलत फहमी दूर हो जाएगी, पर गलत फहमी हारिब भाई को नहीं, तुम्हें है फारिस। तुम आज भी हया से मोहब्बत करते हो। तो मैं क्या करूं यार? मैं जानता हूं करता हूं मोहब्बत उससे, नहीं भूल सकता मैं उसे यार। पास होती है तो उसे देखता हूं, वो पास नहीं होती तो उसे याद करता हूं। मैं मानता हूं मैं आज भी उससे मोहब्बत करता हूं, नहीं भूल सकता मैं उसे। सॉरी। तुमसे शादी नहीं कर सकता।
नाराज तो नहीं हो? पता नहीं। लिसन, हम अच्छे दोस्त तो हैं ना? पता है फारिस, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो स्कूल वालों ने मुझे प्रमोट किया था। मुझे 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में भेज दिया था। मैं बहुत खुश थी। सब लोग मुझे इंटेलिजेंट बच्ची कहते, लाइक बच्ची। मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद स्कूल वालों को लगा कि मुझसे कोई गलती हुई है। मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए था। मैं डिजर्व नहीं करती। ये बात सुन के मैं बहुत रोई थी। बहुत दुख हुआ था मुझे। लेकिन फिर डैडी ने मुझे कहा कि फिर रोने की क्या बात है, तुम 8th से 7th में तो गई हो ना। पर मैंने डैडी को बोला कि अगर उन्होंने मुझे 7th में ही भेजना था तो फिर 8th में क्यों भेजा था? 7th में ही रहने देते। पता है फारिस, आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वापस पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल। अगर मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही रखना था तो मुझसे मंगनी क्यों की? दोस्त ही रहने देते। मुझे क्या पता था ऐसा निकलेगा। अगर मुझे पहले पता होता तो पहले ही छोड़ देती उसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू मेरी बात तो सुने, मैंने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। अब्बू, अब्बू मेरी बात तो सुने। क्या हुआ है आपको? दिल बहुत कमजोर हो गया है मेरा। ऐसा ना हो कि मिसबा के लफ्जों के दर्द से मैं मर जाऊंगी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, जो सजा मुझे मिलनी है वो जरूर मिलेगी। मैं अपने हिस्से की सजा तुम लोगों के खाते में डाल के नहीं मरूंगा। ऐसी बातें मत करें आप। दिल का बोझ भी हल्का ना करो। ये मुश्किल वक्त है, कट जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। हर दुख, हर तकलीफ में मैं आपका साथ दूंगी। इसीलिए तो शायद जिंदा। तुमने वाकई मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ज्यादा तुम्हारा। सब कुछ जानते हुए भी भूल जाए ना वो सब कुछ। कैसे भूल जाओ? हर तकलीफ अपने सजा होने का एहसास दिलाती है, और हर सजा ये याद दिलाती है कि मुझसे जुर्म हुआ है। कैसे भूल सकता? अगर तुम्हारा साथ ना होता तो न जाने मैं कब कब। अच्छा बस भी करें अब आप, खामोश हो जाए।
अच्छा, मैं आपके खाना लगाती हूँ। तुम बस मेरे लिए बस एक कप चाय ले आओ। अच्छा, लाती हूँ मैं। आप कपड़े चेंज कर लें, रिलैक्स हो जाए, मैं लाती हूँ। आरिस, वो दोनों कहाँ हैं? और तुम अकेले ही आ गए? हया और हारिफ को साथ क्यों नहीं लाए? नहीं आए वो लोग, मना कर दिया उन्होंने। और तुम ऐसे ही आ गए? क्या करता अम्मी मैं? जिद करनी थी, इसरार करना था, कहना था मैं आप लोगों के बिना जाऊंगा नहीं, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। नहीं कर सकता अम्मी मैं जिद और इसरार। अरे भाई को फिर मेरी पे बात बुरी लग जाएगी। मैं क्यों कोई गलत फहमी का मौका दूं? उससे मैं आके उन्होंने कुछ कुछ कह दिया तो? लेकिन इस गलत फहमी की वजह भी तो तुम ही हो। क्यों बुलाया था हया को छत पर? बोलो, क्यों बुलाया था? ठीक कह रही है, सारी गलती मेरी। I'm sorry. I'm sorry कि मैं आपके घर में पैदा हो गया। आरिस, कैसी बदनसीब हूं मैं। खुशी मिली भी तो कब, जब हर तरफ दुख ही दुख है। अम्मी अबू को तो अभी तक पता भी नहीं होगा। कैसे बताऊंगी? खुश होकर या उदास होकर? पहले शाजिया भी का पूछूं, फिर मिसबा बाजी का, और फिर अब्बू की तबीयत का। फिर बताऊं कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अम्मी का क्या रिएक्शन होगा? दुख इतने है कि शायद इन्हें इस छोटी सी खुशी से कोई फर्क ही ना पड़े। फिर क्या फायदा इन्हें बताने का? खुद ही पता चल जाएगा।
एक बात कहूं, मैं आज ही कोई अपार्टमेंट या घर देख लूंगा, कल हम वहां शिफ्ट हो जाएंगे। तुम्हें होटल में रहना अच्छा नहीं लगता ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। यहां वैसी चाय नहीं मिलती जैसी तुम घर पे बनाती हो। तो हया, बैठो बैठो। बच्चे जब शरारतें करते हैं तो तुम्हें बुरे तो नहीं लगते? नहीं। हमारा बच्चा जब कोई गलती करेगा तो तुम उसे प्यार से समझाओगी ना? जी। अगर तुम्हें बहुत तंग करेगा तो तुम उसे मारोगी तो नहीं ना? नहीं। अगर मोहल्ले से उसकी शिकायत आएगी, कपड़े गंदे करके घर आएगा तो मारोगे तो नहीं ना उसे? नहीं। मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। वो बच्चा सौतेला थोड़ी होगा। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, आपको किससे मिलना है? वो दरअसल मेरा बेटा कराची से आया ना, वो इसी होटल में ठहरा हुआ है। उसने मुझे नंबर बताया था कमरे का, मगर मैं भूल गई। तो आप प्लीज जाइए, मुझसे मिल जाए। देखे ना अम्मी, ताई जान ने कितना सामान भिजवाया है। आप पूछेंगी नहीं कि किस खुशी में? किस खुशी में? अपनी हया उम्मीद से है। सच? फारिस मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या शादी नहीं करना चाहता? क्यों? वो कैसे इनकार कर सकता है? मेरी इज्जत मेरे शौहर से है, और जो कोई मेरे शौहर की इज्जत नहीं करता, मतलब वो मेरी इज्जत नहीं करता। और वैसे भी मैं सब कुछ जानती हूँ। आप तबरेज को माफ कर दें। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये सब क्या है? हया, क्या ये सच है? उफ अल्लाह, तो मुझे क्यों नहीं बताया? बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। इस हाल में मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो चलो बेटा, घर चलते हैं। प्लीज इसरार मत करें, हम वापस नहीं जा सकते। अरे मैं जानती हूँ तुम नाराज हो। कौन सा ऐसा घर है जहाँ झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि अलग हो जाए। अच्छा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझसे बहुत गलतियां हो गई, पछता रही हूँ ना मैं बेटा। मैं माफी चाहती हूँ, मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ, तुम मौका तो दो। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आप जितना बहादुर नहीं हूँ। इतनी बड़ी खुशी दी है अल्लाह ने तुम दोनों को, तुम अब क्या अपनी माँ को खाली हाथ लौटा दोगे? प्लीज ऐसे मत कहें आप। तो फिर चलो ना मेरे साथ, घर चलते हैं बेटा। चलो ना। मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगर तुम ये कहोगे ना मुझसे कि फारिस को घर से निकाल दे, तो मैं निकाल दूंगी। मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? आप बस एक हफ्ते के अंदर अंदर फारिस की शादी करा दें। हाँ ठीक है, मंजूर है। लेकिन हम सिर्फ बच्चे की पैदाइश तक वहां रहेंगे। आरिफ,
अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बस बस तुम दोनों घर चलो ना बेटा, प्लीज घर चलो मेरी जान। चलो जल्दी से सब सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। यहाँ भी आ गए। अंदर जाओ तुम, अंदर जाओ। अरे भाई मैं भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, सुना तुमने? अब बेहतर है तुम चले जाओ यहां से। लेकिन इस गलत फहमी की वजह भी तो तुम ही हो। क्यों बुलाया था हया को छत पर? बोलो, क्यों बुलाया था? फारिस? फारिस बेटा? फारिस बेटा देखो तो सही कौन आया है। बड़ी मुश्किल से बना के लाई हूं मैं दोनों को। आओ ना, आओ मेरे भाई से। वो दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर ठीक से सोया भी नहीं था। आओ ना, रुक क्यों गए हो? हाँ ये बताओ बेटा, क्या खाओगी? ताईजान मैं बना देती हूँ। अरे नहीं, तुम कोई काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ आराम करोगी। सब मैं देख लूंगी, मैं बनवाऊंगी खाना, तुम्हारी पसंद की सारी चीजें। तुम अपने कमरे में जाओ और जाके आराम करो। हाँ जाओ मेरी जान, हाँ बिल्कुल बेफिक्र होके, हाँ आराम करो। अम्मी, हाँ मैंने सफाई कर दी है, शाम को कपड़े भी धो दूंगी। क्या जरूरत थी, थक जाओगी तुम। अपने घर में भी तो काम करती थी अम्मी, यहाँ पे कर दिया तो क्या हुआ? अम्मी खाना क्या पकाना है? बच्चे खाना मांग रहे हैं। गोश्त मंगवा दे, मैं आलू गोश्त बना लूंगी, बच्चों को पसंद भी है, सुबह नाश्ते तक चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मंगवा देती हूँ। मुझे पता है मुझसे क्या बात करने आई है। यही कि फारिस तुम्हें हारिक के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने फैसला कर लिया, कम नजर आऊंगा मैं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फारिस हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। परेशान तो नहीं है ना? नहीं तो वो नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस अपना ख्याल रखिएगा, यही पूछने के लिए फोन किया था। हाँ ठीक है। बुशरा जी? वो तनख्वाह आज भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। तो फिर घर का खर्च कैसे चलाओगी? मैं थोड़ी चलाती हूँ, अल्लाह चलाता है, वही हमेशा देता है, अब भी देगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आप बस अपने ऑफिस पे ध्यान दीजिए, कोई टेंशन मत लें। घर में 2-4 दिन का राशन है, गुजारा हो जाएगा। फिर ठीक है, 2-4 दिन गुजार लो, तब तक तनख्वाह मिल जाएगी। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज बेशक खाना लेट हो जाए, मुझे बिल्कुल फिक्र नहीं। देखे ना अम्मी, ताई जान ने कितना सामान भिजवाया है। आप पूछेंगी नहीं कि किस खुशी में? किस खुशी में? अपनी हया उम्मीद से है। सच? ताई जान ने तो यही पैगाम भिजवाया। ये ले अम्मी, मिठाई खाएं। कितने अरसे के बाद हमारे घर में खुशी की खबर आई है। ये सब कुछ भाभी दे के गई हैं और खुशखबरी भी वही सुना के गई हैं। नहीं, मुलाजमा के हाथ भिजवा दिया सब। आज तो मेरे बच्चों की किस्मत खुल गई, पेट भर के खाना खाएंगे। तुमसे कहा भी है कि 1 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, अभी तक कुछ किया ही नहीं। देगची चढ़ाओ, चावलों को दम दो, कुछ तो करो, जल्दी करो भाई। भाभी, भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। और तुम नानी। खैर मुबारक। बैठो बैठो बैठो। दरअसल पिछले दिल तो मेरा चाह रहा था कि मिठाई लेकर मैं खुद आती मुबारकबाद देने। फिर मैंने सोचा कि हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा था, मैं खुद कैसे जाऊंगी। फिर सोचा कि खुशी का मौका है, किसी के हाथ मिठाई भिजवा देती हूँ। सो भिजवा दी। सचमुच भाभी, बहुत खुशी हुई। और आज तो खुशी का मौका ना भी होता तो आपका भेजा हुआ सामान बहुत राहत देता है। घर में कुछ भी नहीं था, तबरेज की तनख्वाह भी लेट थी। तो अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ रुपए दे दूं तुम्हें? नहीं नहीं भाभी, आज मैं आपसे पैसे नहीं मांगने आई, बस थोड़ी सी इज्जत मांगने आई हूँ। ऐसे क्यों कह रही हो बुशरा? तुम क्या ये सोचती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती? मेरी इज्जत मेरे शौहर से है, और जो कोई मेरे शौहर की इज्जत नहीं करता, मतलब वो मेरी इज्जत नहीं करता। और वैसे भी मैं सब कुछ जानती हूँ। आप तबरेज को माफ कर दें। हया, हया बेटा, आओ मेरी जान, देखो कौन आया है। तुम्हारी अम्मी आई है मुबारकबाद देने।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। मुबारक हो। बहुत आओ बैठो, बैठकर अपनी अम्मी से बातें करो, मैं चाय का कहती हूँ। कैसी हो? ठीक। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का। अरे भाई मैं भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, सुना तुमने? अब बेहतर तुम चले जाओ यहां से। आगे बढ़ना बहुत आसान होता है, लेकिन आगे बढ़ने के बाद वापस पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल। अगर मुझे सिर्फ अपना दोस्त ही रखना था तो मुझसे मंगनी क्यों की? दोस्त ही रहने दे। मैं सोच रहा हूं कि आइंदा संडे को फारिस के घर वालों को डिनर पर इनवाइट कर लूं। लेकिन क्यों डैडी? जाहिर है शादी की तारीख तय करने के लिए। उस दिन उसकी वालदा भी यही चाह रही थी कि शादी जल्दी हो जाए, और सच पूछो बेटा तो मेरा अपना भी दिल यही चाहता है। तुमने अपनी मां के बाद जिंदगी में बहुत कम खुशियां देखी हैं बेटा। मुझसे जो हो सका मैंने किया, लेकिन बेटा बेटियों की असल खुशियां उनका अपना घर होता है। क्या हुआ? भी कुछ तो कहो। डैडी, फारिस मुझसे शादी नहीं करना चाहता। क्या शादी नहीं करना चाहता? क्यों? वो कैसे इनकार कर सकता है? उसके घर वालों ने रिश्ता किया है। मैं उसकी वालदा से बात करता हूं। डैडी प्लीज। देखो भैया, जब तुम्हारी और फारिस की बात थी तो मैं कुछ नहीं बोला। वो रिश्ता तय करके गए हैं, अब वो तुमसे अलग में कैसे इनकार कर सकता है? उसके बड़ों ने बात की है, उनसे बात करना पड़ेगी।
फारिस, कहाँ थे तुम? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? फारिस, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या किया मैंने? सारा दिन गायब रहते हो, फोन करूं तो कॉल रिसीव नहीं करते, क्यों भला? याद है मैंने वादा किया था कि कम से कम नजर आऊंगा, वही वादा निभा रहा हूं। और कॉल इसलिए नहीं रिसीव करता क्योंकि आप घर आने के लिए फोर्स करेंगे। कब तक मना करूंगा आपको? क्या कहा है तुमने हया से? अरे भाई ने एक और इल्जाम लगा दिया मुझ पे। मैं उसकी नहीं बात कर रही, मैं तुम्हारी मंगेतर की बात कर रही हूँ। मेरी मंगेतर थी वो, मैंने मंगनी तोड़ दी। क्या मतलब है तुम्हारा मंगेतर थी मंगनी तोड़ दी है? मेरी इज्जत का जरा सा ख्याल नहीं रखा तुमने। प्रपोज मैंने किया था, मंगनी मैंने तोड़ी, आपकी इज्जत बीच में कहां से आ गई? फारिस, बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है फारिस, रिश्ता तो मैंने मांगा था ना उसके वालिद से, और अब वो पूछ रहे हैं कि क्यों मना कर दिया तुमने। मैं तो जानती तक नहीं कि तुम दोनों के बीच हुआ क्या। बताओ क्या जवाब दूं? नहीं कह देना मंगनी टूट गई, नहीं कर सकते रिश्ता। क्या वजह बताओ? कुछ भी कह दें, आप वजह ढूंढने में वैसे ही मास्टर हैं। फारिस, शादी तो तुम्हें इस लड़की से करनी होगी, और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। किस बात की जल्दी है आपको? हारिब और हया इसी शर्त पे तो घर वापस आए हैं। भूल जाओ उसे हमेशा के लिए। मैंने आपको आज तक कितना खुश नहीं देखा। आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम्हारी खुशी मुझे उतनी अजीज है जितनी किसी और की। हया खुश तो है ना बेटा? आपके सामने मैं और हया हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे, ताकि आपने जो अपनी बेटे हारिब से वादा किया ना वो पूरा कर सके। हया तो मेरी होगी, लेकिन फिर किसी और की मोहब्बत होगी। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला, निशान नहीं वजूद का। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी जला कभी बुझा